हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले राधे राधे। कल के हमारे टारगेट बहुत ज़्यादा अचीव होते हुए और जिस तरीके से कल हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा, उसी तरीके से पिछली सीरीज़ में जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, आज उसी तरीके से सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिए हमारे पास क्या शेयर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेयर है वो है एनसीसी लिमिटेड का। एनसीसी लिमिटेड का जो प्राइस है वो है 250 का। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है कि कल इसका टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पोजीशन बना रहा था और इसने जो है पिछले 15 से 17 साल का जो 16 साल का रिकॉर्ड है ब्रेकआउट का, वो तोड़ दिया है। जिस तरीके से ये चल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, वो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा, इसके पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हुए हैं और जो ऑर्डर हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। कम से कम 57,000 करोड़ के इसके ऑर्डर बुक हो चुके हैं, जिसके बिहाफ पर इसका जो टारगेट हमने लिया है वो टारगेट है हमारा 270 का। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो आज वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। दो तीन चीजें क्या है, इसलिए हमने क्या करा, स्टॉप लॉस लिया है 240 का। एक्शन रहेगा हमारा बाय का एक्शन रहेगा। एनसीसी, इस पे ध्यान रखिए, ये आपके पास क्या है, वो शेयर है जिसके अंदर आपको आज प्राइजेस के बिहाफ पर वर्कआउट करता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मुथूट। मुथूट में जो प्राइस चल रहा है 244.70 के हिसाब से है। इसका जो रिजल्ट आया उसके अंदर जो इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ के आया है वो बहुत अच्छा बढ़ के आया है। मैंने इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करा, जिसके बिहाफ पर ये चीज़ जो 47 से 48% जो इंक्रीज होके आया है, लगभग जो इनकम इसकी जो ईयरली इंक्रीज हुई है वो 4,400 करोड़ के करीब इंक्रीज हो चुकी है। दूसरा क्या है, इसका जो मैंने इबट्टा लेवल चेक करा, जो हमारे पास निकल के आया वो 26% अबव निकल के आया है, जो पिछले साल से बहुत ज्यादा है, जो 120 करोड़ के हिसाब से है। यहाँ पर जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट क्या है हमारा 252 का। यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन लेता हुआ जा रहा है, जो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को भी बनाता हुआ जा रहा है। इसलिए इसका स्टॉप लॉस लिया है 242 का और एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आपने एक नजर बना के रखनी है, ये आज आपको एक तरीके से काम करके आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोयोगुआ। इसका जो प्राइस है वो है 153.30 का। यहाँ पर भी टेक्निकल चार्ट में जब पोजीशंस देखी गई तो वो भी इस तरीके से इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर जो टारगेट हमने लेके चले हैं, ये टारगेट जो है हमारा 165 का है। नेक्स्ट स्टॉप लॉस जो हमारे पास है इसका 147 का है। एक्शन हमारा बाय करेगा, इस पे नजर बना के रख सकते हैं, ये आज आपको फायदा दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है गुजरात गैस का। गुजरात गैस के जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो हमने एक्सपेक्टेड करे थे वो बेटर आए हैं। इसका मतलब जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के जो हम रिजल्ट पोजीशन ले रहे थे, उसमें क्या है कि प्राइसेस को इंक्रीज करते हुए यहाँ प्राइस क्या था, 548 का प्राइस था। ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये ग्रोथ वैल्यूएशन को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ दिखा रहा है, जो कि हमें क्या है, एक बेनिफिट नजर आता हुआ दिख रहा है। जब हमने इसके टेक्निकल चार्ट को देखने की कोशिश करी तो उसने भी एक क्या करा, एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए उसको पैटर्न को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, जो यहाँ पर उसकी फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया गया है 570 का टारगेट है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा 540 का स्टॉप रहेगा। एक्शन हम बाय के हिसाब से लेके चलेंगे, यहाँ हमने एक पोजीशंस लेके चलनी है। ये आज शेयर आपका एक तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो हम शेयर लेके चल रहे हैं वो नेक्स्ट है टीटागढ़ रेल सिस्टम का। यहाँ पर प्राइस जो है वो प्राइस क्या है, 103034 का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि लास्ट 1 वीक से जो है, 1 वीक टू 12 दिन से जो है, टेक्निकल चार्ट बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग एक पैटर्न बनाता हुआ किस तरीके से वो बढ़ता हुआ जा रहा है और एक ट्रेंड ले रखा है उसने। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ब्रोकर हैं, उन ब्रोकर्स ने जो अपना जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है, वो इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका ने देखा कि इसका जो इबेटा लेवल और कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़कर आ रहा है। जिस तरीके से रेशियो में परसेंटेज चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो टारगेट है वो उस टारगेट को ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो इसका टारगेट लिया है 1065 का लिया है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1020 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेके चलेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिख सकता है, एक तरीके से प्रमोशन नजर आएगा और प्रॉफिट हमें जो है नजर आता हुआ दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, पोजीशंस को ध्यान से बनाते हुए उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है हमारे पास अरविंद स्मार्ट स्पेस का। ये है हमारा प्राइस 675 रुपए का। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, इसका जो रिजल्ट है वो इनकम से बढ़कर आया हुआ है और इनकम जो है 26% के हिसाब से इंक्रीज हुई है, जो लगभग लगभग 117 करोड़ के करीब आई है।
टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा लास्ट 1 वीक से डिप था, लेकिन जिस तरीके की जो फंडामेंटली रिजल्ट्स हैं उसमें जो इसकी रेशियोज देखी गई, रेशियोज में करंट रेशियोज, बाकी ईपीएस और बाकी ग्रोथ रेशियोज, जिस तरीके से इसका कैपिटल एम्प्लॉयड और इबट्टे में जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आया, यहाँ पर अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है वो 690 का टारगेट है। और यहाँ जो हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 665 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ बाय का एक्शन लेके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजन माइक्रो का। यहाँ पर क्या है, प्राइस जो है वो प्राइस है 520 का। ये जो चीज दिख रहा है वो ध्यान रखिए, जो टेक्निकल चार्ट है उसमें क्या है कि कल के दिन पे गिरावट नजर आई, बट वीकली जो अगर देखें ध्यान से एक ट्रेंड नजर हुआ हमें आ रहा था। यहाँ पर क्या है कि जो इसका रिजल्ट निकल के आया उस रिजल्ट में इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज जो है 30% प्लस होके गई है। जो इनकम जो है 361 करोड़ हो गई है, जो पोजीशंस हमें बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आ रही है। और जिस तरीके से इसका जो रिजल्ट पोजीशन है उसने क्या करा, इसके सेल वैल्यू को बढ़ा दिया है यहाँ पर। इसलिए हमने क्या करा, इसका टारगेट लिया है 535 का, और जो स्टॉप लॉस है वो है हमारा 512 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, एक्शन लेके चलेंगे बाय का। इस पे हमने एक पोजीशंस लेके चलनी है और ये वर्कआउट लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो HPCL का है। यहाँ प्राइस है 513.80 का। दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये 9 मई को ना इसका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर टेक्निकली चार्ट से अबव हो रहा है, और यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग हो रही है कि यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि मे भी डिविडेंड के साथ साथ डिविडेंड या बोनस शेयर के लिए तो इन्होंने गारंटी ले ली है कि बोनस शेयर जो है जारी कर सकते हैं। अगर ये बोनस शेयर जारी करते हैं तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 535 का लिया है। स्टॉप लॉस हमारे पास क्या है, 506 का है। एक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, सही है, मैरिको का। यहाँ पर देखो बेटा, प्राइस जो है 530 का प्राइस है। कल हमने इसके चार्ट्स के पैटर्न को भी चेक करा, वो भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा था। और ध्यान से देखा गया तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके जा रहे हैं, और उन्होंने जो वर्कआउट किया है और एक तरीके से विश्वास जगाया है वो बहुत बढ़िया लेके ले आए हैं। इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 550 का टारगेट है। और दूसरी बात हमने क्या रखा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है हमारे पास वो क्या है, 520 का। यहाँ पर हम एक्शन क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेके चलेंगे। ये आपको एक तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। फिर हमारे पास एलन का है। यहाँ पर जो प्राइस है ये प्राइस है 605 का। टेक्निकल चार्ट में कल ये डिप की तरफ से पोजीशन देके दिया है, लेकिन ये 13 EMI के नियर टू बाय करीब लेके हुआ चला है। इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, 6 करोड़ से 12 करोड़ की इनकम इसकी रिलीज हो गई है, जिसने इसने बहुत तरीके से बेनिफिट नजर आया है। इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है वो 630 के बिहाफ पर लिया है। यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 600 का रहेगा। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेंगे। इस पे आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हम ध्यान से देख रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज में। इसके अंदर हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं विप्रो का। विप्रो के फ्यूचर के अंदर हमने लेके चलना है कि इसका जो एक प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की डील हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की डील है तो ये आईटी में इसमें ये इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। कल भी आईटी के कई सारे जो शेयर्स थे उनमें इंक्रीमेंट मिला, इसलिए इसका जो टारगेट लिया है 473 का टारगेट है। और यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 455 का। यहाँ एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेंगे। ये हम अब क्या है इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसने लॉन्च करा है विश वर्कआउट को, वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा वर्कआउट लेके चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है गोदरेज का। गोदरेज का जो प्राइस है वो है 1243 का। जिस तरीके से इसके रिजल्ट निकल के आए वो रिजल्ट क्या है, बेटर रिजल्ट है। जो घरेलू में ग्रामीण एरियाज में इसकी जो गोदरेज की जो सेल बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसी तरीके से कल अगर हमने इसका चार्ट भी देखा तो वहां पर इसके चार्ट पोजीशन में हल्का सा डिप था, लेकिन ये हाई पोजीशंस को टच करता हुआ गया था। आज ये लग रहा है कि उस पोजीशन को अगेन दोबारा से लेके चलेगा, जिसके हिसाब से इसका जो टारगेट है 1268 रहेगा। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 130 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इसके हिसाब से हम इसका वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नवीन का। यहाँ पर जो प्राइस है वो क्या है, 3466 का है। टेक्निकल चार्ट में एक बहुत अच्छा ट्रेंड, बहुत बढ़िया ट्रेंड इसका बनता हुआ चला जा रहा है। हाई पोजीशंस पर ये लेके चला है।
पिछले 1 महीने से कम से कम 11% का ये इंक्रीमेंट दे चुका है, जिसके हिसाब से इसने वर्कआउट करा है और जो रिजल्ट इसके निकले हैं उसके बिहाफ पर इसने जो वर्कआउट अच्छा दे के दिया, इसलिए हमने इसका जो टारगेट रखा है वो 3550 का, स्टॉप लॉस जो है 3430 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है हेवल्स का। यहाँ पर जो प्राइस है 1684 है। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, चार्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 1 मंथ में कम से कम 9% का जो है अबव लेके चला गया है, जिसके बिहाफ पर इसने बहुत ही अच्छा वर्कआउट करा है। टेक्निकली फंडामेंटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, रेशियोज बहुत अच्छी निकल के आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ के आ रहा है, इसलिए इसका टारगेट 1730 रखा गया है। स्टॉप लॉस क्या है 1650 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी। ऑप्शन की कैटेगरी में हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है 1680 का लूपिंग का है। आज ये कमाल कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बेटर पोजीशंस, बहुत बढ़िया पोजीशंस निकल के है। टारगेट इसका हमने लिया है 100 का, स्टॉप लॉस रहेगा 62 का, एक्शन रहेगा बाय का। लूपिंग पे अपनी एक नज़र बना के रखें, हो सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास बीपीसीएल का। इसका जो स्ट्राइक प्राइस 610 का, कॉल लेनी है जो 25 रुपए के रेट पे मिल जाएगा। टारगेट रहेगा 45 का। इसके भी नतीजे बहुत बेटर आए हैं। 9 मई को जो रिजल्ट है निकलने वाला है, वहीं पर ही क्या है जो अनुमानित रिजल्ट है वो बेटर पोजीशन दे रहे हैं। टेक्निकल चार्ट बहुत बढ़िया निकल रहा है। 9 मई को ये जो है बोनस शेयर दे सकते हैं, जिसके हिसाब से आज इसके अंदर पोजीशन बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं 10 रुपए का, एक्शन रहेगा बाय का। ये ध्यान रखिए कि ये जो शेयर्स हैं इस पे वर्कआउट करके देखिए, पोजीशंस बना के देखिए, आज आपको इसके ऊपर नजर चीजें आ सकती है। दो तीन चीजें ध्यान रखिए कि इसको आप लाइक करिए, सही है ना, और जो है बेल आइकन जरूर बना लीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब करते रहिए। जिस तरीके से आप इस पे फायदा उठा रहे हैं उस तरीके से जो है इसके ऊपर कमेंट भी जरूर करिए। नेक्स्ट मिलते हैं, आज ये वर्कआउट करिए नेक्स्ट सीरीज के अंदर।